जिस तरह से सीता का हरण हुआ था, जिस तरह से द्रौपदी को नंगा किया गया था, भाजपा के लोग हमेशा से देश की बेटियों के साथ इसी तरह से अन्याय करते हैं। और मैं तमाम भाजपा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है कि कैमरे के सामने ठोक दिए। पप्पू यादव में कहीं ना कहीं भगत सिंह का एक खून उनकी रगों में दौड़ता है, जो कभी भी अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। जिसने भी इस पे कुछ कहने, आंदोलन करने की चेष्टा की, उसको इसी तरह से दबा दिया गया, कभी सूलियों पे चढ़ा दिया गया, कभी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक नहीं, 1000 बेटियों की बात है जो उस फेडरेशन में थे और जिनके साथ हर रात दुष्कर्म हुआ। नरेंद्र मोदी जी क्यों बुला के नहीं पूछे? भाजपा के किसी एमएलए एमपी ने क्यों बुला के नहीं पूछा? क्यों आप जंतर मंतर धरना पे नहीं गए? सबसे पहले इन सभी संतों को, वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको जेल भेज देना चाहिए। जिस दिन ये चेष्टा करोगे, बिहार का एक एक लड़का तुमको अपनी लाठी से ठोकने के लिए तैयार रहेगा। ये योगी हो या योगी के कार्यकर्ता हो, इस देश में संतों ने जितना हमारे हिंदुस्तान का बंटाढार किया है, जितना हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है, उतना इस देश को किसी ने बदनाम नहीं किया है। पहलवानों के साथ यौन हिंसा मामले को लेकर के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कई सियासी पार्टियों ने समर्थन किया। इसी बीच जन अधिकार सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव जब वहां पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया, इसलिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की नकल की और कहा कि ये लोग उस वक्त रोते थे जब इन पर लोगों ने और प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की तो ये रोने लगे, बिलखने लगे। उसी मामले को लेकर के पप्पू यादव की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। हमारे साथ उनकी ही पार्टी के सिपाही मनीष यादव है। मनीष जी, अब तो लग रहा है कि पप्पू यादव गिरफ्तार हो जाएंगे। ट्विटर पर ट्रेंड चल गया है, बजरंग दल और बीजेपी के लोगों ने कहा कि पप्पू यादव को अरेस्ट करो, सबक सिखा दो। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने भगत सिंह जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने शोषण, अन्याय और गुलामी के विरोध जब उन्होंने आंदोलन छेड़ी तो उनको भी फांसी पे लटका दिया गया इस देश में। तो हमेशा से जिसने न्याय की बात की, जिसने गुलामी मुक्त भारत की बात की, जिसने भी इस पे कुछ कहने, आंदोलन करने की चेष्टा की, उसको इसी तरह से दबा दिया गया, कभी सूलियों पे चढ़ा दिया गया, कभी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो पप्पू यादव वही एक इनकलाबी है। पप्पू यादव में कहीं ना कहीं भगत सिंह का एक खून उनकी रगों में दौड़ता है, जो कभी भी अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कभी भी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटियों के लिए जब वो आपके लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आती है, जब वो कोई गेम जीत के आती है, तो आप उसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं और पूरे देश को दिखाते हैं कि ये बेटियां हमारे हिंदुस्तान की है। और उसी बेटी पे एक नहीं, 1000 बेटियों की बात है जो उस फेडरेशन में थे और जिनके साथ हर रात दुष्कर्म हुआ और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। नरेंद्र मोदी जी क्यों बुला के नहीं पूछे? भाजपा के किसी एमएलए एमपी ने क्यों बुला के नहीं पूछा? क्यों आप जंतर मंतर धरना पे नहीं गए? क्योंकि आप तो हमेशा से कभी बृजभूषण तो कभी कुलदीप सेंगर, ऐसे पापियों को आप पालते रहे हैं। और ऐसे पापियों ने ही हमारी बेटियों का, जिस तरह से सीता का हरण हुआ था, जिस तरह से द्रौपदी को नंगा किया गया था, भाजपा के लोग हमेशा से देश की बेटियों के साथ इसी तरह से अन्याय करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रहे हैं कि एक संत का अपमान कर दिया पप्पू यादव ने। ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बाबा है, संत है, पुजारी हैं, उनका अपमान किया गया, बर्दाश्त नहीं, उनको गिरफ्तार किया जाए। सब इस देश में संत है। आसाराम भी संत है, गुरमीत रामपाल भी संत हैं, मिर्ची बाबा भी संत हैं, निर्मल बाबा जिनको कहते हैं, जो आशीष बरसाते, तो वो भी संत हैं। इस देश में संतों ने जितना हमारे हिंदुस्तान का बंटाढार किया है, जितना हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है, उतना इस देश को किसी ने बदनाम नहीं किया है। सबसे पहले इन सभी संतों को, वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको जेल भेज देना चाहिए। और मैं तमाम भाजपा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है कि कैमरे के सामने ठोक दिए। जिस दिन ये चेष्टा करोगे, बिहार का एक एक लड़का तुमको अपनी लाठी से ठोकने के लिए तैयार रहेगा। ये योगी हो या योगी के कार्यकर्ता हो, ये बात सुनने, देखने और समझने के लिए अगर तैयार है तो बिहार आकर देख लो। धमकी दे रहे हैं आप। पप्पू यादव तो यही कहा है, यही कह रहे थे ना कि योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री हैं उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, एक बात समझिए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का, ये उत्तर भारत का वो जिला है जिसने कभी भी बीजेपी को यहाँ पनपने नहीं दिया। हमारी लाठी में आज भी वही तेल पिलावा लाठी हम लोग रखते हैं। और इसलिए रखते हैं कि जब जब भाजपा के लोग
इस तरह से कृतज्ञ करेंगे। मैंने फिर भी कहा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है, और इस बिहार में अगर आप घुसने की चेष्टा कीजिएगा, यहाँ के नेताओं पे उनको बदनाम करने की चेष्टा कीजिएगा, बिहार का बच्चा बच्चा आपको जवाब देने के लिए सड़कों पे मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में हिम्मत है, अगर भाजपा में हिम्मत है, तो बिहार की धरती पर कदम रख के दिखाए। नहीं सबक सिखा दिया तो हम अपने समाज और अपने बिहार के बिहारवासी नहीं हैं। क्या करेंगे? पप्पू यादव को अगर दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या करेंगे? देखिए, हमने क्या कहा कि भगत सिंह भी सूली पे चढ़े थे, उनके साथ थे, और देश की आज़ादी में गुलामी शोषण के विरुद्ध सभी लोग चढ़े थे। पप्पू यादव का जेल जाना कोई नई बात है क्या? कोरोना में जब हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचा रहे थे, जब अरबों रुपए बांट रहे थे लॉकडाउन में, तब फिर उसके बाद ही पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। एक बिहारी जो वहां बेटियों की इज्जत बचाने गया था, यह बिहार के 25 करोड़ बिहारियों का सवाल है, यह बेटियों का सवाल है। अगर इस सवाल पे पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है तो पूरे देश में बिहार का लोग ट्रेन भर भर के दिल्ली जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा। योगी के कार्यालय के आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे अगर पप्पू यादव पे आंच भी आ गई तो। पकड़ा जाइएगा। योगी आदित्यनाथ सीधा कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चलता है, सीधा गिरफ्तार हो जाते हैं। यहां योगी के बुलडोजर के आगे हम जानते हैं हमको क्या रखना है कि वो बुलडोजर रुकेगा। आडवाणी जी भी बिहार आए थे अपने रथ को लेके, और पूरे देश में आडवाणी की रथ नहीं रुकी, वो मात्र एक बिहार था जहां आडवाणी की रथ रुकी थी। ये बिहार फिर से तैयार है, अगर एक बिहारी पे आंच आया तो, पप्पू यादव पे आंच आया तो नरेंद्र मोदी और योगी का बुलडोजर इस बिहार में पुनः रुकेगा, और हमेशा रुकेगा। जब तक हम बिहारी हैं तब तक कोई पप्पू यादव और कोई लालू यादव पे आंच नहीं आने देंगे। ये थे हमारे साथ मनीष यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेटियों की जो इज्जत नीलाम हो रही थी उसको लेकर के बिहार के एक लाल ने, यानी पप्पू यादव का हवाला इन्होंने दिया कि वो जाकर के आवाज उठा रहे थे। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और उनके जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के जो लोग हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, उनके अंदर कोई हिम्मत ऐसी नहीं है कि वो बिहार के किसी नेता को गिरफ्तार कर ले। उन्होंने जायज़ बात की है। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त कहाँ हैं जब ये बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, अपनी इज्जत को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं। जो लोग देश का मान सम्मान, तिरंगा का सम्मान बढ़ाते हैं, आज वो अपनी इज्जत आबरू को लेकर के आए एक बीजेपी के एमपी के खिलाफ, यानी जो फेडरेशन का अध्यक्ष है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी मामले को लेकर के पप्पू यादव जंतर मंतर पर पहुंचे थे और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के बड़े नेता समेत बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो है वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मनीष ने कहा कि गिरफ्तारी होगी तो फिर हमारा भी बिगुल सड़कों पर बजना शुरू